हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर जन्नत में। आज कॉप 2026 सीरीज मैथ का पार्ट 4 होने वाला है, तो आप लोग तुरंत जाके जुड़ जाइए क्लास से। आज मैथ के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि मिक्स होने वाले हैं। आपको एक एक क्वेश्चन बारीक से बिल्कुल समझना है और नोट करते हुए चलना है। सब टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो देरी ना करते हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन पढ़िए गुणोत्तर श्रेणी का। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। इसमें पहले 4, फिर 20 हुआ, फिर 100 हुआ। ये चल के जा रहा है 62, 500। कितने पद हैं, तो ये देखो जरा, यहाँ 4 से 20 हुआ, 5 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से भी 5 का मल्टीप्लाई, यानी इस सीरीज में सर्वांतर 5 का गुणा चल रहा है, 5 का गुणा चल रहा है। तो अपन लोग फॉर्मूला लगा के पद निकाल सकते हैं। फॉर्मूला निकाल के, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है इस तरीके से भी अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, पद निकाल सकते हैं, ठीक है, कितने पद हैं। और नहीं तो अपन डायरेक्टली, तो अभी इससे देखा जाए तो अगला तो कितना आएगा, 500, कितना आएगा, 500। अगला कैंसिल आएगा, 100 के बाद 500 आएगा कि नहीं आएगा, 5 को गुणा करेंगे तो 500 आएगा, फिर 5 को गुणा करेंगे कितने आएगा, 5 का 25, 2500, 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 डबल जीरो, ठीक है। पहले देखो इसमें 5 गुणा, इसमें 5 गुणा, 5 को दिया तो 500, 500 5 को दिया 2500, 2500 में 5 को दिया 25 पंचे 125 डबल जीरो। अब इसमें 5 का कर देंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल कितने पद होगा, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पद कितने हैं इसमें, 7। पदों की संख्या कितनी होगी, 7, ठीक है। अपन यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। ए होता है प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद, इसका कितना है 4। सर्वांतर कितना दिया है इसमें, देखो 5। सर्वांतर कितना दिया है, 5 दिया है। n कितना है, n निकालना है, n - 1, ठीक है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। अपन को डायरेक्टली इसमें जब आ रहा है इस तरीके से क्वेश्चन, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पद हो जाएंगे इसमें, कितने हो जाएंगे, 7 पद, ठीक है। 7 पद हो जाएंगे, अंतिम पद वहां पे रख देते तो अपन लोग क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। टीएन की जगह कितना रख देते, 62,500, तो वहां से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन जब आ रहा है तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसा है, 50 में -13 भागे 50 15 गुणा में 50 का पावर -11, वही है। भाग में घातें घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं, तो पहले भाग में घटेंगी, घट जाएंगी तो कैसे हो जाएगा, 50। देखो माइनस ये 13 है, ये घटेगा कितना, ये, ठीक है, तो जुड़ जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, यहाँ गुणा में यही रहेगा 50, है ना, ये वाला रहेगा। अब ये हो गया 50 की पावर कितना हो गया, ये हो गया 25 28, कितना हो गया 28, माइनस की कितने होगा, ये 28, ठीक है, 28 हो गए। अब गुणा, ये क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये जोड़ दो इनको, तो ये कितना हो जाएगा, 28 38 39, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, चिन्ह का रहेगा माइनस का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फोर्थ वाला। समझ में आ गई, घातें क्या होगी, भाग में घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं, ठीक, करने का है, क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे फटाक से क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 15,990। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्नीचर है उसका मूल्य दिया है, मूल्य दिया है 15,990, उनके मूल्यों का अनुपात, उनको मूल्यों का अनुपात, उनके मूल्यों का अनुपात दिया है 3 5 7, ठीक है। इस रेशियो में इनका मूल्य है, तो सस्ती वस्तु का मूल्य करें। सस्ती कौन सी है, ये वाली, पहली वाली सस्ती है। एक ही वैल्यू तुम्हें जो निकालनी है, तो जो वैल्यू सस्ती निकालनी है 3 ऊपर रख देंगे, टोटल अमाउंट है तो इसलिए टोटल इनका रेशियो यहाँ रख देंगे, 7 3 10 कितने हो, 15, कितने हो, 15, गुणा में कितना रख लेंगे, टोटल अमाउंट,
ठीक है, 15 से काटो, 15 एकम 15, 0, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90। इसमें 3 का गुणा करना है, इसमें क्या करना है 3 का गुणा, 3 का गुणा करेंगे 3 18 असल 1 इतना आ गया 3198, इतना आ गया 3198। क्लियर है, सस्ता वाला निकालना है तो कौन सा होगा 3198। क्लियर है, रेशियो में बांटना आता है, अनुपात का सिंबल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, आप चौथा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 9 और 60 का तृतीय अनुपात, 9 और 60 का देखो तृतीय अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 दिया है और दिया है 60, इसका निकालना है तृतीय। तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीयानुपाती होता है c बराबर b स्क्वायर अपन a, b स्क्वायर अपन a, b स्क्वायर अपन a। क्लियर है, अब अपन को क्या करना है, जब c निकालना है तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, तो c बराबर b, b कितना हो गया 60, 60 को 2 बार लिख लो, 60 को 2 बार लिख लो, फिर a बोले तो कितना है 9, a बोले तो कितना हो गया 9, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 0, 3 त्रिका 9, 3 से यहाँ काटो, 3 दूनी 6 दे तो कितने हो गए 400, कितना हो गया 400। तो c बराबर कितना आ जाएगा 400, इसका तृतीय अनुपात कितना आ गया 400, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा ज्यादा देखो क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कैसे क्या है, प्रथम 122 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, कल एक अपन ने सम वाला पढ़ा था, आज ये विषम वाला है, विषम वाला है। तो ध्यान रखना, जब प्राकृत संख्याओं को पूछें, प्राकृत संख्याओं का औसत, जब ये पूछें विषम, इसमें लिख लो विषम, विषम का पूछ रहा है ना, विषम प्राकृत संख्या का औसत तो होता है n। ठीक है, और सम का पूछ रहे होते थे, इसका सम प्राकृत संख्या का औसत वो क्या होता है n+1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं। तो विषम का पूछा है तो उसका औसत n ही होता है, उसका औसत क्या होता है n। तो n कितनी संख्या है 122, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 122। 122 करेक्ट हो गया, इसका आंसर कौन सा नंबर हो गया, पहला वाला। ठीक है, प्रथम ये फॉर्मूले दोनों याद रखना, विषम के लिए सम के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखो जरा, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 52, 63 और 143। देखो क्या हो रहा है, 52, 52 और 65 भी है और 143। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो क्या निकालते हैं, मासा। सबसे बड़ी पूछें, सबसे बड़ी संख्या तब मासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मासा, तब निकालते हैं मासा। सबसे बड़ी संख्या तब मासा निकालते हैं। तो अपन क्या करेंगे, मासा इसका निकाल दो, 52, 65 और ये ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो कट जाएगी। ठीक है, 11 से देखो ये कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, ये 13 से, डायरेक्ट कितना आ गया मासा इसका 13 आ गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासा की विधि वही होती, छोटे से इसमें भाग करके भी देख लो तो भी हो जाएगा। और ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, तो 13 ये सभी तीनों को काट रहा, तो सबसे बड़ी संख्या इसकी कौन सी हो जाएगी 13। ठीक है ना, तो इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता ने 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देकर लैपटॉप 27,000 रुपए में बेचा, तो एमपी यानी कि अंकित मूल्य बताइए। देखो इसमें क्या है, अपने पास बेचा है, सेलिंग प्राइस कितने दी थी उन्होंने, एसपी दी है 27,000, एसपी दे दी 27,000। ठीक है, एसपी कितने दी थी 27,000। एमपी बोले तो अंकित मूल्य, ये तुम्हें निकालना है, ये आपको निकालना है। और डिस्काउंट परसेंट कितना है
पहला है 20% और D2 कितना है 10%। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, ये डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। डिस्काउंट किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना मान लेंगे, ये क्या होता है अपना अंकित मूल्य, ये क्या होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये होता है विक्रय मूल्य, ये क्या होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एमपी को अपन ने x मान लिया, तो x मान लिया, इस पे बट्टा कितना दे दिया हमने पहले 20% बट्टा, तो ये 100 में से घट के 80% बचेगा, फिर 10% यानी 90% बचेगा। 100 में से बट्टा घटता है, बराबर में देखो एमपी को बट्टे पर बेचा तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 27,000 रुपया। कितनी बन गई 27,000 रुपया। अब अपन लोग ये कट कर देंगे, 2 जीरो यहाँ उड़ा दो, 9 से यहाँ उड़ा दो, 9 तिया 27, 3000 रुपया हो गए। ठीक है, 3000 रुपया 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटो 25 बार में। ठीक है, अब 2 से यहाँ काटेंगे, ध्यान रखना, तो ये कटेगा 1500 बार में। कितने बार में 1500 बार में। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर देखो यहाँ पर 1500, ध्यान देना 1500 गुना 25 बचा है, कितना बचा है 25, तो 15 5 75 5, ठीक है 7 15 3 और 7 37 500 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एमडी। ठीक है, 37 500 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसे निकाल दिया अपन ने, यानी एमपी पे बट्टे दे के बराबर में सेलिंग प्राइस रख देंगे तो अपना आंसर यहाँ से निकल आएगा। अंकित मूल्य उसका कितना है, ये लाभ हानि की गणना हमेशा होती है सीवी पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, लाभ हानि चैप्टर ऐसा है जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन अक्सर हर चैप्टर मतलब आए ना आए लेकिन इससे जरूर आते हैं, 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, अब अपन लोग 8वें नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वें वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये अपना मेंसुरेशन से है। ठीक है, मेंसुरेशन में यदि देखो, यदि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए गए, कुल गोले की संख्या बतानी है। देखो, जब भी कोई भी चीज पिघलाकर दूसरी आकृति में बदल दी जाए तो उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि उनके आयतन बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यानी कि ये चीज क्लियर हो गई कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन है, जो शंकु का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, बेलन बन रहा है कि गोला बन रहा है, गोला बन रहा है तो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई। अब मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन को इसके फॉर्मूले आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शंकु के आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन ये समझ लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसके गोले की आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, शंकु। अब इसमें क्वेश्चन हम डेली अब क्या करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन मेंसुरेशन या एडवांस मैथ का लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो शंकु का आयतन ये हो गया और ये गोले का आयतन, ये दोनों चीजें बराबर होंगी जब इस तरीके पिघला के कोई चीज बन रही है। समझ में आ गई। अब अपन को देखो शंकु की त्रिज्या दी है, जो दिया है रखो, पहले तो पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, यहाँ आर है त्रिज्या जो कि शंकु की त्रिज्या थी 12, तो 12 स्क्वायर है, तो 12 का गुणा 12 में किया, गुणा h, ऊंचाई कितनी है इसकी 24। हमें इसकी वो निकालने हैं, गोले कितने बनेंगे, तो नंबर n निकालना है। ठीक है, अब गुना 4 तो है ही अपने पास, अब r इसकी त्रिज्या कितनी है 2, तो इसका 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब यहाँ रखना है, 2 का क्यूब रखना है, तो 2 का क्यूब कितना होता 8 होता, तो 8 से ये कट गया, 8 किया 24, कट गया कि नहीं कट गया। देखो 2 का क्यूब किया तो इधर से आया 8, 8 से 24 कट गया। अब 4 से काट, 4 दिए 12, 3 कट गया, 3 त्रिका 9, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, n कितने बन जाएंगे 108, गोले कितने बन जाएंगे, गोले छोटे छोटे गोले बन जाएंगे 108, कितने बनेंगे 108। क्लियर है, इस क्वेश्चन को करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
बस अपन को फॉर्मूला आयतन का पता होना चाहिए, केवल वैल्यू पुटिंग की है अपन ने और n की संख्या निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेना, समझ लेना अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये 8वां नंबर क्वेश्चन होने के बाद अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा 20 और 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखो सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, देखो क्या है, औसत निकालना है। क्लियर है, अभाज्य संख्या वो होती है जो कि केवल अपनी पहाड़ी से कटे, है ना, और 1 से 2 पे कटती है। ठीक है, अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी जरा देखो सॉरी 20 के बाद, 20 से और 40 के बीच में चलेगी, याद रखना। तो देखो 21 आएगी, नहीं कट जाएगी, 22 नहीं आएगी, 23। देखो 23 एक संख्या जो आएगी जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 23 का पहाड़ा कोई किसी को मतलब 23 किसी को कोई नहीं काटता, इसको 23 ही काटेगा। फिर 24 देखो नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, फिर आएगा 29। ठीक है, 30 नहीं होगा, फिर आएगा 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37, 38 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, फिर तो 40 के बीच में चाहिए। तो अपन को ये 4 संख्या मिल गई। क्या मिल गई? 4 संख्या। इसके बीच में 4 संख्या निकाल गई, औसत निकालना है। औसत निकालना है भाइयों, औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, सभी को पता है योग बटे संख्या। योग कर लो जरा, 7 और ये कितने हो 8, 8 17, 17 और 3 20, हासिल 2, सो 5 5 3 8, 8 2 10, 2 12, कितना हो गया 120। 120 संख्या कितनी है? 4, 4 से डिवाइड दिया 30, कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसके बीच में संख्या पूछे तो निकाल के अपन औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 10वां क्वेश्चन पढ़िए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, जरा पढ़िए फटाक से 10वां क्वेश्चन देखिए। ये 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट, याद रखना, आईएमपी है। इसमें बोला है दो संख्याओं का योगफल इतना है। दो संख्याएं जैसे मान लो x प्लस y है अपने पास, x प्लस y है, लासा मासा का चैप्टर का है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1224। मासा कितना दे दिया हमने? मासा एचसीएफ दिया है इसका 68। अब बोल रहे हैं कि संख्याओं के युग्म कितने बनेंगे। ये युग्म से जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, संख्याओं की क्या निकालना है अपन को? युग्म, युग्म की संख्या निकालनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान देना बिल्कुल। देखो जो मासा होता है वो संख्याओं के जो अनुपात में अपन गुणा कर देते हैं वो संख्या बन जाती है। जैसे संख्या अपन x y मानी, इसमें मासा का गुणा होगा कि नहीं होगा? तो ये 68x हो जाएगा प्लस ये 68y हो जाएगा बराबर 1224। समझ में आ गया? मासा का दोनों संख्याओं में गुणा कर देते हैं, क्लियर, और फिर बराबर में वही का वही रख दिया। अब कॉमन यहाँ से 68 आ रहा है तो x प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, अब ये कटेगा कितनी बार में? देखो काट लो इसको। ठीक है, इसको काट लो, पहले ये काम करो, इसको हाफ कर दो, और कितना हो रहा है? ये 2 से काटो, 3 हो गया, ये कितना हुआ? ये 4। ठीक है, ये कितना हुआ? 6 1 2। ठीक है, और काट दो इसको, ये कितना हो गया? आधा 17। ये काटो, 2 तिया 6 0 2 छक्के 12, 17 से काटो, 17 एकम 17 8 12। ठीक है, कितने बार में कट गया? ये 8 बार। याद अपन लोग डायरेक्टली जिसको समझ में आ रहा हो सीधा 68 से 8 बार में करके देखो, 8 और 64 हो गया, 6 8 से 48 सॉरी 18 बार में 18 बार में गुणा कर दो उसको। ठीक है, 8 और 64 हो गए, 6 8 से 48 48 और 6 54 और कितने हो? 68 आ गया ना? 4 8 4 12। क्लियर है?
इसको नहीं आ रहा समझ में तो गुणा करके भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कितने बार में कट गया डायरेक्टली 18 बार में। तो ये चीज अपनी आ गई 18 बार, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ गया 18। ये चीज आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ से अपने जोड़े बनने तैयार हो जाएंगे। अब युग्म बनेगी, यानी कि x और y का क्या मान लें कि जोड़े तो 18 है। यही कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई। तो यार ध्यान देना, टोटल 18 चाहिए। तो पहले सबसे पहले तो हमें x का मान एक, शुरुआत एक से करो। जब x को 1 मानोगे तो इसको ऑटोमेटिक 17 मान लोगे, तभी तो 18 होगा। अब आगे बढ़ते चलो। याद रखना वो जोड़े लेना है जिसका मासा 1 आए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जिसका मासा 1 नहीं आएगा वो जोड़ा नहीं लिया जाएगा। अब जैसे सपोज अब इसके बाद अपने 2 लिया, इसको लेना पड़ेगा 16। इसका मासा देखो, मासा इसका 2 आ जाएगा इसका मासा, तो ये नहीं होगा, है ना, जोड़ा ये वाला नहीं होगा। क्लियर है। अब आएगा अगला, x का मान 3 लेंगे तो ये ऑटोमेटिक 15 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, लेना पड़ेगा कि नहीं। अब इसका मासा कितना आ रहा है, इसका मासा भी देखो 3 से जो फटाक से कट गया, ये कट गया, ये नहीं हो गया। अब देखो इसको कितना लेना पड़ेगा 4, इसको कितना लेना पड़ेगा 4। क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं। अब उसको अगले वाले को कितना ले लेंगे फिर, ठीक है, अगले वाले को कितना ले लेंगे 14। इसका भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा, इसका भी नहीं हो रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना ले लेंगे 5 और कितना आएगा 13, 5 और 13 बढ़ाते चले जाओ, 5 और 13, ये तो होगा ही नहीं। ये देखो इसका मासा कितना आ जाएगा 1 आया, तो अपने पास अभी जे मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ दो। अब कितना आएगा 6 और 12, वो भी नहीं बनेगा। 6 और 12 क्या नहीं बन पाएगा। क्लियर है। अब आएगा 7 और 11, कितना आएगा 7 और 11। अब कितना आएगा 7 और 11, ठीक है ना, ये वाला का मासा बन जाएगा। अब फिर क्या होगा, जब रिपीटेशन आ जाए वहीं रुकना है, ये भी बन गया अपना। अब ये तुम क्या करो 8 और 10 बनाओगे वो नहीं बनेगा, फिर 9 और 9 बनाओगे वो नहीं बनेगा, 10 और 8 बनाओगे वो नहीं बनेगा, फिर 11 और 7 तो रिपीटेशन आ जाएगी। जहां रिपीटेशन आ जाए यानी संख्या उसकी पलट जाए, वहां बनना बंद हो जाए। अपने अपने कितने बन गए 3 क्या बने 3 युग्म बनेंगे, 3 युग्म बनेंगे। इस तरीके से बनाए, देखो ध्यान दे दो फिर से। दोनों संख्याओं का योग चाहिए था 18, तो हमें संख्या यहाँ से मानना शुरू करो और अपने आप दूसरी संख्या पता चल जाएगी। मासा वही लेना है जिसका नहीं, जो संख्या वही लेनी है जो उनका मासा 1 आ रहा हो, ठीक है। तो वही जोड़ा काउंट किया जाएगा। 3 बनेंगे, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे जरा। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना, बेहतरीन क्वेश्चन है, फर्स्ट तरह पेपर में याद रखना, ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखेंगे जरा 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा। कोई धनराशि 20% सीआई की दर से एसआई की दर से कितने वर्ष में दुगनी होगी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जा रही है, ठीक है, तो दुगनी होगी। देखो जैसे मान लो एक ये P है, एक चीज है दुगनी हो रही है, बात समझ में आ, जी मूलधन की मिश्र धन 1 रुपए था, डबल होना है, दुगना होना है सपोज, तो इनके बीच का अंतर यानी 1 रुपए क्या हो जाएगा जी सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बस SI बराबर PRT/100 सीधा फॉर्मूला लगा दो इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए। ब्याज 1 मिल गया है, P पे मिल गया है, रेट अपना दिया है 20%, समय आपको निकालना है सर, ठीक है। तो 20 25 100 आ गया ना, 5 साल कितना आ गया 5 वर्ष इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 5 वर्ष, ठीक है। तो अब फिर से इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 क्वेश्चन करेंगे आंकड़ों के परास माध्यिका और बहुलक का माध्य बता रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया है, सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन है। देखो अपन को निकालना क्या है, परास निकालना है। परास कोई रेंज बोलते इसको, क्या बोलते रेंज बोलते, ठीक है ना। परास का मतलब होता है रेंज, क्लियर है।
और क्या निकालना है इसमें अपन ने, माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है, माध्यिका। ठीक है, क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, माध्यिका निकालनी है। और क्या निकालना है, बहुलक। और क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाए उसमें वही बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है। क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए। क्लियर है ना। और माध्यिका क्या होती है, इसको अरेंज करने के बाद, माध्यिका क्या होती है, इसको अरेंज करने के बाद, इसको अरेंज करने के बाद जो बीच की संख्या होती है वही होती है, ठीक है, माध्यिका। ठीक है ना, वो वही क्या होती है, माध्यिका। क्लियर है, ठीक है ना। तो अपन तो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं इसको, और बहुलक सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इसका आंसर सॉल्व करेंगे। परास, परास क्या होती है, बड़ी संख्या माइनस छोटी। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी है इसमें, जरा देखो। सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा 1 है, तो इसका परास की वैल्यू तो आ गई 8। परास कितना आ गया, 8। पहली बात ये हो गई। अब बहुलक भी देख लेते हैं। बहुलक, बहुलक जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो, इसमें रिपीट सबसे ज्यादा क्या हुआ है, सबसे ज्यादा रिपीट देख लो जरा क्या हुआ है इसमें। ठीक है, 9, 2, 3, 4, 4 बार 9 आया है। ठीक है, तो बहुलक कितना हो गया, 9। ठीक है, बहुलक भी आ गया। अब माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका। माध्यिका निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माध्यिका। तो इसको क्या कर देंगे अपन लोग, पहले इसको सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो। पहले आएगा 1, 1 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 बार 1 आ गया। ठीक है, फिर आएंगे 2, 2 कितने बार है इसमें, 2 कितने बार है, 1 ही बार है। 2 कितने बार है, 1 बार है। फिर 3 3, फिर 3 3, फिर 3 3, 3 3 के बाद कितना है, 4 5, 4 5, 4 5। टोटल पहले गिन लो कितने हो रहे हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 16। कितने हैं, 16। 16 पद है टोटल, कितने हैं, 16 पद। 16 पद है, तो यानी कि अपन को कौन सा निकालना पड़ेगा, जब सम मिल गए ना, तो कितने हो गए, 8 + 1, यानी कितना हो जाएगा जी, 9वां टर्म हो जाएगा। कौन सा हुआ, 9वां। ठीक है, देखो पहले इसको बना लेते हैं। तो 5 हो गया, 5 के बाद क्या क्या आएगा इसमें, 6 6 6 6, फिर कितना आया, 7, क्रम से लगाते चलो, 7, फिर 8 8 8, फिर कितना आ जाएगा, 9 कितने बार है, 4 बार। 9 1 2 3 4 बार, 4 बार 9 आ गए। ठीक है, जोड़ लो, 3 3 6 8 10 13 14 15 16। ठीक है, पूरे लिख गए। अब जब ये बताओ 8 यहाँ चले जाएंगे, 8 यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो बीच में कुछ नहीं मिलेगा, तो अपन को क्या करना है, 9। देखो इसमें से एक काम करा करो, देखो यहाँ से कितने हटा दिए अपन ने, 3 3 6 और 7 यहाँ से हटा दिए, और यहाँ से कितने 4 और 3 7 यहाँ से हटा दिए। ठीक है, अब जो बीच के मिले हैं, ये वाले, ये बीच के मिले हैं। ठीक है, ये बीच के मिले हैं, तो वही वाला अपना कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बीच के मिले हैं। बीच के कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, बीच बीच के कितने आ रहा है, 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6 बटे 2। ठीक है, माध्यिका होती है सेंटर पॉइंट, माध्यिका होती है सेंटर पॉइंट। जब सम है, सम में तो आधा यहाँ बढ़ गया, आधा यहाँ बढ़ गया, तो कुछ मिला नहीं, तो यहाँ से बस एक कम कर दो, तो यहाँ से हटा दिए 7, यहाँ से हटा दिए 8वां और 9वां पद। क्या है, 8वां और 9वां पद, तो 11/2, 11/2 अपना 11/2 यानी कि माध्यिका आ गई। 11/2 क्या आ गई, माध्यिका। अब पूछा था इन तीनों का माध्य बताइए। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्य मतलब होता है औसत। माध्य मतलब होता है औसत, माध्य का मतलब होता है औसत। तो अपन को औसत बताना है, औसत होता है राशियों का योग। तो देखो 8 + 9 + 11/2, 11/2। ठीक है, इसका 11/2 यानी कि 5.5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5.5 हो जाएगा। 5.5 इसमें रख दो डायरेक्ट, 5.5 रख दो। ठीक है, 5.5 रख दो, बटे कितने कर दो, 3।
बटे कितने कर दो 3 बटे 3, तो कितने हुए 9 8 17 17 5 22 22.5 बटे 3, तो ये जाएगा 30 सत्ते 21 30 सत्ते 21 7 सही 7.5 करीब जा रहा है। तो ये अपना आगे कौन सा वाला ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 7.5, इसका ऑप्शन नंबर 1 कितना हो गया 7.5। ठीक है, अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, देख लो जरा। परास निकालना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है तो परास आता है। बहुलक जो सबसे ज्यादा रिपीट हो बहुलक माध्यिका होती है कि आरोही क्रम में सेट करने के बाद बीच वाला निकाल दो, माध्यिका हो जाती है। और उन तीनों का माध्य निकालना था तो संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग कर दिया तो अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लेना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है ना, अब अपन लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं 15.4 और 0.006 का एलसीएम निकालें। देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 15.4 है और 0.006, तो क्या करो यहाँ से पूर्णता तो ये चीज हो गई, यहाँ से पूर्णता तो कितनी है 3। ठीक है, अपन ने एक चीज देखी थी, जब भी इनका एलसीएम निकालना हो, भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, जैसे देखो भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का जब एलसीएम निकालना है तो क्या करते, अंश का एलसीएम, अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकाल देंगे। ये होती कंडीशन। ठीक है, भिन्न के रूप में जब भी अपन को लासा मासा पूछ दिया जाए तो भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो अंश का लासा निकाल देते हैं, अपन हर का मासा निकाल देते हैं। और भिन्नों का मासा निकालना होता था अंश का मासा निकाल देते। इसी में देख लो, एक लिख लो इसमें, भिन्नों का यदि मासा निकालना है, भिन्नों का मासा निकालना है, अंश का मासा निकाल दो, अंश का मासा निकाल दो और नीचे हर का लासा निकाल दो। ये जस्ट अपोजिट कर देते। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। तो अभी तो अपन को ये एलसीएम निकालना, तो ये लगा देंगे अंश का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम देख लो जरा। देखो ऑप्शन से दिख रहा है, पहली बात तो ऑप्शन से दिख रहा है कि एलसीएम इसका 462 आएगा। ठीक है, क्लियर है, चारों में क्लियर है। अब इनका मासा क्या है, नीचे मासा कितना आ जाएगा, वैसे 10 आएगा। मासा वो होती है वो संख्या जो दोनों को काट दे, सभी को काट दे, मतलब तो 10 ही आएगा, 10 से भाग दे देंगे तो 40 पॉइंट कितना आएगा, 40.2 इसका एलसीएम मिल जाएगा। क्या आएगा 40.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। तो अपन लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर ले सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वालों से घबराना नहीं है, इस तरीके से सॉल्व इनको कर देते हैं। ठीक है, तो 40.2 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे फटाक से। 13 हो गया। 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। एक आदमी मूल चाल का 14 नंबर देखो, एक आदमी मूल चाल का 11 बटे देखो मूल चाल का 11/6 गुना चलता है तो समान समय से 20 मिनट पहले। देखो भाई साहब, देखो गुना चल रहा है, यानी मूल चाल 6 थी 11 से जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड से जा रहा है तो जल्दी पहुंचेगा। सही है, तो जल्दी पहुंच रहा तो कितना समय कितना लग रहा है उसको, समय जल्दी वाला, जल्दी पहुंच रहा ना, तो लग रहा है इसको 20 मिनट लग गए। अपनी जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो वो बोला है सामान्यतः कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए माइनस बी इंटू टी। ठीक है, ये लगा लिए सामान्यतः समय, ये होता है सामान्य समय पहुंचने का समय। ठीक है, तो ए अपॉन ए माइनस बी इंटू टी, जो पहली वाली जो संख्या है वो ए हो जाती है, ये बी हो जाती है। क्लियर है, फ्रैक्शन में जो ए हो जाती है ये बी हो जाती है। इसका 11 हो गया, इनका अंतर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी यानी कि 5 आ जाएगा। गुना में जो समय था ना वही समय रख दो, यहाँ जो समय था वही समय रखना है। ठीक है, तो 5 चौको 20, 11 चौको 44 मिनट में पहुंच जाएगा। ये अपना आंसर है, बहुत इजी था। बस ये फॉर्मूला लगा देना, स्टार लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो a अपॉन a माइनस b इंटू टी। ठीक है, कार्यालय पहुंचने का समय निकालना है, तो इस तरीके से सॉल्विंग कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, नोट करते चलिए भाई। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट
नोट कर लेना फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, ये सीरीज जो चल रही है ना, ये केवल देखना ग्रुप डी हो या अपना कांस्टेबल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, सब नोट कर लेना, सब इसी से क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 16√2 है। 16√2 है। ठीक है, 16√2 है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, √3√3/2a²। क्या होता है, 3√3/2a²। इसका होता है ये समषष्टभुज का क्षेत्रफल, ये नोट करेंगे भाई लोग। ठीक है, ये नोट करेंगे, ये अपना एरिया का फॉर्मूला होता है। मेंसुरेशन में फॉर्मूला आएगा तभी क्वेश्चन बात बनेगी भाई। ठीक है, तो इसको नोट करिए, एक दिन मेंसुरेशन की एक क्लास ले लेंगे, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग भुजा ए कितनी दे दी इनने, ये भुजा कितनी दे दी इनने, 16√2 भुजा दी, 16√2 सेंटीमीटर। पुट करो उसमें जरा, क्षेत्रफल निकालना है, 3√3/2 इधर 16√2 इंटू 16√2, दो बार है 16√2 16√2। ठीक है ना, अब क्या कर देंगे, √2 कितना हो जाएगा, 2। ये √2 गुणा में 2 जी 2 उड़ा दो। ठीक है, तो बस गुणा ही तो करना है अपन को। ठीक है, गुणा करना है, तो देखो 16 कितना हो गया, 256। इसमें 3 का गुणा करना है, √3 लगाना है, 3 6 18, 8 किसमें आ रहा, पीछे देखो जरा, 8 मिल गया ना, सी नंबर ऑप्शन। 3 6 18 में 25 75 76, ये अपना सीधा आंसर आ गया। बताइए जरा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर में आता है, आयतन आएगा तो क्यूब में आएगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, फॉर्मूला आया था तो इसलिए अपन ने भुजा रख दी, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। बताइए कुछ ज्यादा किया तो या नहीं अपन ने, ठीक है ना, ज्यादा कुछ किया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करेंगे फटाक से, बहुत बढ़िया तेज गति से। ठीक है ना, समझते हुए, इतना तेज भी क्वेश्चन नहीं करना है कि समझ में भी ना आए। ठीक है ना, इतना तेज क्वेश्चन भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर देखो जरा फटाक से। इसमें सरलीकरण का है, कि 144 है यहाँ पर, प्लस में यहाँ दे दिया हमने 0.096 दे दिया, और माइनस में दे दिया हमने 6.76। वर्गमूल निकालना है। 144 कितने का होता, 12 का होता, ये प्लस लगा देंगे। 196 कितने का होता, 14 का होता, लेकिन यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो बाहर 2 अंक के बाद पॉइंट निकलेगा। समझ में आ गया, आधे पॉइंट निकलेगा। और यहाँ पर माइनस है, ये 676 कितने का होता है, ठीक है, 26 का होता, क्योंकि 25 का 625 होता है, तो ये 26 का होगा। 26 का होगा, यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ बाहर 1 के बाहर निकल आएगा। ठीक है, पॉइंट का समझ में आ गया। यहाँ पॉइंट था नहीं तो 12 के बाहर आ गया, यहाँ 4 के बाद पॉइंट था तो यहाँ 2 के बाहर आ गया, और ये 26 यानी 2 के बाद था, ये बाहर जोड़ दो जरा। ये देखो, मतलब ये वाले जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, तो ये अपने जोड़ेंगे तो ये कितना है, 12.14 है, और 2.6 घटाना है। ठीक है, तो 4 आगे इधर कैरी ले लिया अपन, तो 11 कितने 5 हो गए, इधर 11 आएंगे तो 9.54, 9 पॉइंट कितना आ रहा है, 54, तो 9 पॉइंट इसका आंसर 54 हो जाएगा। ठीक है, 9.54 इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फटाक से नोट करिए एक एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखो जरा, मेंसुरेशन से 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण क्रमशः 47 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे जरा। तो समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2। विकर्णों का गुणनफल ही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, ये तभी अपन मेंसुरेशन क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अपन को क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सा 1/2, पहला विकर्ण 47, दूसरा है 48, रख दो, 2 से काटो 24 बार में, ठीक है। 7 चौक 28, 8 आ रहा पीछे, 8 2 जगह आ रहा, इसलिए गुणा ही करना पड़ेगा। 47 का 24 से 4 7 28, 2 हो गए, 4 16, 198 हो गया, 2 ये हुआ 94, कितने हो गए, 8 हो गए, 3 हो गए, 9 से 13, 10 11 11 38 बराबर कर दी क्या, 4 7 ये 24 आया, 4 7 28, 2 4 चौक 16 17 18, सॉरी ये हुआ 18, ठीक है। तो इधर 8 4 12 होगा इधर, ठीक है। तो 11 से 28 आ जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा सा जल्दी में गलती हो गया, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है, सरल क्वेश्चन को, ठीक है ना। अभी जैसे ऐसा ये हो गया, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों को बिल्कुल करना है, ये नोट करना है बिल्कुल फॉर्मूला, ठीक है। 11 से 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो जरा, देखो 18वां नंबर क्वेश्चन क्या, देखो अब देखो 18वां नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर बता देना। अभी हमने बताया था ये क्वेश्चन कि जब भिन्न में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन 18वां नंबर कमेंट में बताओ आंसर, कमेंट में आंसर बताओ, कमेंट में आंसर, ठीक है, क्या आएगा, क्लियर है 18वें वाले का, ठीक है। अभी बताया था क्लास निकाल के इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो फटाक से। आप अपन लोग देखते हैं 19 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए जबकि ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाए तो आयतन में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरीके इसके 2-3 है करने के, हम 2 तरीके आपको अभी बता देते हैं फटाक से। देखो जब बेलन, याद रखना जब इस तरह क्वेश्चन यदि 3D में आए, कैसे आए 3D में, तो 3 कंडीशन बनती है, 2D में 2 कंडीशन बनती है, वेरी गुड। बेलन है 3D आकृति है, तो देखो 20% का मतलब होता है 20 पंचे 100, 1/5 होता है, कम हो रहा है, तो त्रिज्या है कम हो रही, ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या। 5 की चीज 1 कम हो रही मतलब 4 हो रही, बात समझ में आया। 5 की चीज 1 कम हो रही 4 हो रही, घट रही ना, कमी हो रही 20% की, 20% देखो कमी हो रही थी, क्या हो रही थी 20% कमी, फिर एक बार और कम करनी पड़ेगी कमी, क्योंकि हमने कहा था कि अभी 3 टाइम लेना है, मतलब ये आर 2 बार और ऊंचाई 1 बार, क्लियर। तो ये भी 5 4 हो जाएगा। अब जो ऊंचाई है, ऊंचाई है 40% बढ़ गई, यानी कि 40% बढ़ने का मतलब होता है, देखो 40% को पहले ऐसे देखो, पहले ठीक है ना, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 हुआ, देखो 2/5 हुआ, समझना 2/5 हुआ, तो 5 की चीज अब 2 बढ़ गई तो 7 हो जाएगी, 5 की 2 बढ़ गई तो कितना हो जाएगी 7, 5 की यहाँ कितने हो जाएगी 7, ये रब कर लेते हैं अपन, ध्यान रखना। ऊंचाई को कैसे सॉल्व किया, देखो 40% था बटे 100 किया, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 है, बढ़ रहा है, यदि घट रहा होता तो 5 की 3 हो जाती, अब 5 की कितनी हो जाएगी 7, 5 की कितनी हो जाएगी 7, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 की 7। ये करने का पहला एक टाइप होता है, ये एक टाइप होता है क्वेश्चन को करने का, समझ में आ रहा है। जब भी इस तरीके का कुल परिवर्तन पूछे आयतन में, इस तरीके का क्वेश्चन करना है कि 2 बार तो त्रिज्या को लेना है, 1 बार अपन को ऊंचाई h को लेना है। तो ये कितना हो गया, उसको गुणा करना पड़ेगा, ये कट तो रहा नहीं, कट रहा होता काट देते, 25 पंचे 125, तो ये हो गया, अच्छा 25 पंचे 125, ये कितना हो गया 7 चौक 28, 28 चौके कितने होते हैं भाई साहब, 4 8 32, 3 4 में 8 3 11, 112 कितने होते हैं भाई साहब 112, कितने होते हैं 112। अब जरा देखो 125 से 112 हो गया, घटा कितने का हो गया 13 का होगा, 125 पे हो गया, परसेंट के लिए 100, ठीक है। 25 पंचे 125 चौका 100, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 5 से डालो 10 पॉइंट जा रहा है इधर कुछ 10 पॉइंट, हाँ 10 बार में गया 100 पे 50, 2 पॉइंट लगाया 0, 5 चौका 20, कमी आ रही है, देखो इधर से इधर कम हो रहा, तो भाई साहब ये आंसर आएगा 10.4% की कमी हो गई, 10
4 की कमी होगी। क्लियर है? बताइए जरा, ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया? 3D आकृति है, इसकी 2 बार तर्क को लेना है, सॉरी इसको त्रिज्या को लेना है, ठीक है? इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। एक होता है फॉर्मूला x + y फॉर्मूले से लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? x + वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो रब कर देंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, नोट कर लेना जरा इसको, ठीक है? अब अपन जब देखते हैं फटाक से, एक तरीका और होता है, एक तरीका और करना हो तो एक तरीका और हो सकता है, x + वाले फॉर्मूला हो सकता है। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा ही होगा, ये इस फॉर्मूले से भी हो सकता है। कैसे करेंगे जरा बताइए? पहले देखो, ये कमी हो रही, बढ़ोतरी हो रही, तो इसमें रख देंगे x में कमी हो रही, तो ये माइनस, ठीक है? फिर y प्लस, फिर माइनस, फिर 20, ये प्लस का, ठीक है? ये इधर से कितने हो गए घट के, इधर से प्लस के 20 बचे, ये कट गए, प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर से आया, इधर से आ गया 12% प्लस का आ गया। अभी देखना 12% प्लस का तो आ गया। अब अपन को क्या करना है, अब एक बार ये लेना है, फिर से 20 लेना है, ठीक है? फिर से 20 वाला लेना है, ठीक है? तो अब अपन फिर से कोई फॉर्मूला फिर से लगा लेंगे। ये चीजें एक बार और फॉर्मूला लगता है, ये मान लो x मान लो इसको, ठीक है? या उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो इसको मान लेते हैं, तो ये 12 प्लस का हो गया, ठीक है? और माइनस का कितना हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है? वो त्रिज्या बच है ना, और फिर प्लस 12 हो गया गुणा माइनस का 20 हो गया, ठीक है? ये इधर से माइनस का 8 बचा, माइनस का 8 बचा, ये इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये इधर से कितना आ गया अपना, ये आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये काट दो, बाद में 24 2.4 आ गया, तो देखते हो 8 10.4 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से भी कर लोगे तो वो भी वही सेम आंसर आने वाला, बताया था ना? तो अपन इस तरीके से जो समझ में आ रहा हो उस टाइप से कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है? टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पीड से करेंगे फटाक से। ये 2 तरीके बता दिए इसके, कर लेना आप जो समझ में आए, ठीक है? अब आ जाओ 20 नंबर का क्वेश्चन, अब आ जाओ 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है कि एक डिब्बे में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट का अनुपात 3, 5, 7 है, ठीक है? देखो ये 10 रुपए का नोट है भाई साहब, 10 रुपए का है, एक 20 रुपए का मिल जाएगा, एक 50 रुपए का मिल जाएगा। क्लियर है? 50 रुपए का ये अनुपात है 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है तो भाई। कुल धनराशि भी दे दी 3360, ठीक है? और 20 और 50 के नोटों की कुल संख्या पूछी, बहुत बढ़िया। तो अपन कुल धनराशि है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, कुल धनराशि है तो ये 10 थी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपसे। तो 10 रुपए का जब एक नोट है 3 क्वांटिटी में है तो 30 रुपए होंगे कि नहीं होंगे भाई साहब? बताओ जरा, हो जाएंगे? ये x मान लेते 3x होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, ये कितने होगा? 20 × 100x होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये x है ना, ये क्वांटिटी अनुपात में दी है, इनमें x को लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाओगे इसमें, ठीक है? तो ये 20 × 100x हो गया, ये कितना हो गया? 50 350, 7 × 35 और 0 हो गया। बराबर में कुल धनराशि अपने पास है 3360, ठीक है? 3360। अब अपन को क्या करना है? जोड़ना है भाई साहब। ये कितने हो गए? 450, 480 हो गए, 480, 480 x बराबर आ गया जी, 480 x बराबर आ गया जी। एक 0 काट लो, कितने बार में कटेगा ये? 8 8 चौको 8 6, देखो ये कटेगा 7 8 56 5 7 चौको 28 28 5 33 भाई कट गया, बिल्कुल कट गया भाई, ठीक है? 7 बार में कट गया जी, धड़ाक से 7 बार में कट गया जी। x बराबर 7 आ गया। अब पूछ रहा है 20 और 50 वाले, 20 और 50 वालों की संख्या बताइए। तो 7x और 5x कितने हो गए? 12x। 20 रुपए वाले चाहिए थे अपन को प्लस 50 रुपए वाले चाहिए थे, तो इनका जो 5x प्लस 7x की वैल्यू यानी कि 12x की वैल्यू पूछ रहा है। 12x की वैल्यू अपन ने 7 में डाल दी, 12 7 84, 12 7 84। फोर्थ नंबर इसका आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है? तो करना अपन ने बेसिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले बेसिक सीख लिया करो, ट्रिक लगाओगे तो भाई साहब हजारों करोड़ों क्वेश्चन है, हजारों करोड़ ट्रिक बन जाएंगी।
इसलिए बेसिक करिए, ठीक है। तो बेसिक अपन ने डायरेक्ट कुछ नहीं किया, इनका जो रेशियो था उनको x बना कर दिया, 3x 5x 7x, ये इनकी क्वांटिटी हो गई, और जो जितने का नोट था उसमें मल्टीप्लाई करके कुल योग हो गया, बराबर में कुल धनराशि हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के किसी भी चीज को पूछ सकेगा तो कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, लाभानी, लाभानी जब देखो लाभानी लाभानी आते एक विक्रेता 10 रुपए 1 रुपए नहीं 10 सेब 1 रुपए में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस दे दी भाई साहब 1 रुपए की 10 सेब 1 रुपए में बेचता है, ठीक है। अब कह रहे हैं 40% लाभ होता है, क्या होता है इसको 40% लाभ होता है, 40% लाभ हो गया भाई साहब, प्रॉफिट हो गया इसको, प्रॉफिट 40%। सीपी पूछ लिया 1 रुपए कितने खरीदे होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाभ हो रहा यानी इसके बराबर, यानी कि ये 140% के बराबर दे दी उन्होंने 110, समझ में आ रहा कि नहीं, ये दे दी उन्होंने 140, यानी 40% लाभ हो रहा है, 140% के बराबर दे दी उन्होंने। ये सेलिंग प्राइस है 40% लाभ के बराबर तो है ना, सीपी 100% होती है, 40% ऐड किया तो 40% 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो गया 1/10, और नीचे कितना हो गया 140, और सीपी निकालने के लिए क्या 100 का गुणा करते 100 और आगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 100/140, तो जीरो यहाँ काट देंगे तो 1/14, 1/14 यानी कि एक के कितने खरीदे थे उसने, 1 के 14 खरीदे थे भाई, सीपी 1 के 14 खरीदे थे उसने और 1 के 10 बेचे तो 40% का उसको क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है ना। ये बेसिक था क्वेश्चन, 40% लाभ पे था ना, फटाक से देखो, फटाक से नोट करो उसको, ठीक है। 1% की वैल्यू और सीपी निकालने के लिए हमेशा 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो काट पीट दिया तो 1/10 आया, यानी 1 रुपये के सॉरी 1/14 आया, ठीक है। तो 14 आ गया इसका आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 22 वाला पढ़ लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, पति पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई, उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। देखो पति प्लस पत्नी औसत आयु कितनी थी इनकी जरा बताइए 25, तो 25 गुणा 2 तो 50 तो पहले हो ही गया, ठीक है, दो लोग हैं, औसत गुणन संख्या योग होता है, लेकिन 4 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, तो अपन ये 4 वर्ष पहले का है, ये 4 वर्ष पहले का वर्तमान में लाएंगे, जैसे वर्तमान में 4 वर्ष उसकी पति की ऐड कर देंगे 4 इसका, 4 और 4 कितना 8 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 58 वर्ष है इन लोगों की दोनों की आयु का योग, ठीक है, 58 वर्ष हो गया। अब उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी, ठीक है। अब पति पत्नी बच्चे, पति है पत्नी है प्लस एक बच्चा है, 3 लोग हो गए, औसत कितना है 20, तो 20 गुणा 3 हो गया, 1 2 3 लोग हैं तो 20 के 60, तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए, बच्चे की वर्तमान आयु बताइए, 2 आ गई वर्तमान आयु, घटा दो जरा इसमें से, 3 में से 60 में से घटाया 58 इन दोनों का, 2 वर्ष का हो गया बच्चा, ठीक है, 2 वर्ष का हो गया बच्चा, ठीक है जी। औसत से था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। औसत गुणन संख्या खोलियो, और ये ध्यान रखना कि 4 वर्ष पहले शादी हुई थी तो 4 इसके ऐड करने, 4 इसके, टोटल 8 करना है, केवल 4 बढ़ के नहीं करना है, तो टोटल 2 लोग थे ना तो इसके 8 ऐड किया तो 58 आ गया, और पति पत्नी और बच्चा 20 औसत 3 लोग 60 हो गए, घटा दिया आंसर आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जरा 23 नंबर समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी भाई साहब, समांतर श्रेणी 23 नंबर है, क्वेश्चन नंबर डालो, समांतर श्रेणी में क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवा पद निकालने के लिए, और ऐसे निकालने के लिए n अपन 2a प्लस n माइनस 1 ये बताया था फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना। तो अभी तो अपन को यही निकालना है, सीरीज चल रही है 2 5 8 डॉट 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 डॉट, कौन सा पद 56, मतलब कौन से नंबर का पद होगा ये बोला है, ठीक है, कौन से नंबर का पद होगा, ठीक है, हमें
समझ में आ रहा? ये होता है अंतिम पद, लिख लो जरा, याद कर लेना। ये होता है अंतिम, ये होता है, ए होता है प्रथम, एन होता है पदों की संख्या पद, और डी होता है सर्वांतर। सर्वांतर यानी कि अंतर, ठीक है, सर्वांतर यानी कि कोई चीज अंतर। तो भाई साहब चलो करते हैं, समांतर श्रेणी है, 56 आ गया, टीएल की जगह 56 रख दिए, ठीक है। ए पहला कितना है, दो, दो रख दिया, प्लस लगाया, एन निकालना है -1 इंटू डी, डी डिफरेंस कितने का था देखो जरा, 3 का डिफरेंस है, 3 का, 2 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 3, तो यहाँ पर डिफरेंस हुआ 3 का, 3 रख देंगे। ये दो आराम से यहाँ घटा लो, बिना परेशानी के यहाँ से घटा लो, चलो बच्चे, ठीक है, ये घटा दिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 3n हो गया -3, अब 3 यहाँ जोड़ दो तो कितने हुए 57, 57 होगा, 3n हो गया, 3 से उड़ा दो इसको, 19 दिया 57, n 19, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेना, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखते चलो, हर एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है, आता भी है, याद रखो। अपन ने ये फॉर्मूला है अंतिम, ये होता है टीएन मतलब अंतिम पद, ये प्रथम पद, ये पदों की संख्या और ये सर्वांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 23 हो गया, क्लियर है। अब 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष और 14 महिलाएं कार्य को 18 दिन में करती हैं और 11 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में काम करती हैं, तो कितनी महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करती हैं, मतलब कितनी महिलाएं पुरुषों का रेशियो पूछ दिया इसने, अनुपात पूछा उसके बराबर कितनी, मतलब ठीक है। तो अपन इसमें करेंगे 3 मेल प्लस 14 फीमेल कितने दिन में कर रही है, 18 दिन, बराबर दूसरी कंडीशन क्या है, 11 मेल प्लस 8 फीमेल कितने में कर रही, 12 दिन में, ठीक है। ये अपना टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको काटापीटी चालू करो बेटा, से 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 का मल्टीप्लाई अंदर, 3 त्रिका 9, 14 तिया 42, 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, ये इधर घटा दो भाई साहब, ठीक है, 10 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 12 यानी 13 बचेंगे, 13 आ गए, 13 है, और ये इधर से घटा दो कितना है, 12 यानी कि 6 बचे, इधर 3 में से 26, ठीक है, 36 6 42, ठीक है, ये हो गया f, इसको उड़ा दो, उड़ा रहा है m बराबर 2f। तो क्वेश्चन ने पूछा था कितनी महिलाएं पुरुषों के बराबर करती हैं, दो महिलाएं एक पुरुष के बराबर काम करती हैं, क्या है भाई साहब, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन को दोनों इक्वेशन को यहाँ रखा हमने, ये इक्वेशन दी है, दोनों को बराबर फिट दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, मतलब इस तरीके से, तो m बराबर 2 है, पता चल गया कि एक पूछा था कितनी महिलाएं, तो 2 महिलाएं पुरुष के बराबर काम करती है, तो 2 इसका आंसर होगा, यानी सी सही है इसका, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सही है, क्लियर है। अब ऑप्शन मतलब 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं का अनुपात है, दो संख्याएं a और b का अनुपात दे दिया गया 7 8 दे दिया, सॉरी मासा दे दिया, मासा दे दिया, एचसीएफ दिया है 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बड़ी संख्या बताइए, बड़ी बतानी है, बड़ी में गुणा करो, छोटी बतानी है, छोटी में गुणा करो, सीधा फंडा करो। बड़ी संख्या बतानी है, 8 गुना 4, 8 से 32, बड़ी संख्या कितनी आएगी 32, छोटी पूछते 28, ठीक है। तो बड़ी आगे कितनी, बड़ी में गुणा, यानी मासा का संख्या के अनुपात में गुणा कर दो, संख्या निकाल दी है, ठीक है। जब भी मासा दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका मासा का गुणा कर दो, तो क्या संख्याएं निकाल के आ जाती है, ठीक है ना। 25 नंबर की क्वेश्चन अपना हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए जरा, सीआई का है, धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो 9 गुना कितने समय में होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अपना सीआई चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो 5 वर्ष में 3 गुनी, 5 वर्ष यहाँ लिखो, 5 वर्ष में कितनी हो रही, 3 गुनी, कितनी हो रही, 3 गुनी,
तब 9 गुनी होनी है। कितनी बनानी है? 9 गुनी। 9 गुनी कितने समय में? ये ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ये 9 को इसके बेस के बराबर 3 में तोड़ लेंगे। तो 3 का क्या होता है? स्क्वायर। 3 का क्या होता है? स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते है ना, बात बराबर है। तो हमने तो जो यहाँ पर जो गुनी होती है उसी के बेस में तोड़ा जाता है, याद रखना। यहाँ 3 है तो 9 को हमने 3 के, और क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा जाता है जो उसका बेस में टूट जाता है। तो यहाँ 3 था तो 3 की 9 को 3 की पावर 2 में बढ़, अब ये 2 पावर है, 2 पावर का यहाँ गुणा करा, 5 गुना 2 यानी कि 10। 10 बार इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 10 बार इसका आंसर सही हो गया, मतलब सी सही है। यानी कि घात का जो तुम्हारी जो घात आई है, ये घात आई है, घात का गुणा किसमें कर देंगे? इस वाले में। ठीक है, वर्ष में। तो अपना ये वर्ष निकल आएगा, यानी 10 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष में 9 गुनी। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं इसको ध्यान से। क्या कर रहा है? विश्राम को छोड़कर बस की गति 152 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित 114 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? तो यानी देखो, बस की गति देखो विराम को छोड़कर, तो बिना रुके, क्या है? बिना रुके। बिना रुके बस की गति, बिना रुके बस की गति है 152 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और रुक रुक कर बस की गति, रुक रुक कर बस की गति, जब रुक रुक के चलेगी तो भाई कम हो जाएगी स्पीड, 114 आ गई। तो क्या करना है? कितनी कमी आई? कितनी कमी आई? घटा दो। जो कमी आई देखो, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, 4 में 38। क्लियर है? ठीक है, कितनी कमी आई? किस पे आई? 152 पे। ठीक है, ठीक है, 152 पे गुणा कर देंगे 60, गुणा कर देंगे 60। सॉल्व करके बताइए कितना हमारा आंसर इसका, फटाक से सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका। ठीक है ना, सॉल्व करो जरा फटाक से। काट पीट लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 से यहाँ काट दो 30 12 में, और काट दो इसको 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 15। 38 से 38 कट गया, आगे 15 मिनट रुकती है। 15 मिनट रुकती है प्रति घंटा। प्रति घंटा, हर घंटे में 15 मिनट रुकती है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिल जाए तो जितना कमी आई वो ऊपर रख दो, और जिस पे कमी आई वो रख दो, इनटू 60 कर देना, तो प्रति घंटा की वैल्यू पता चलेगी कितना रुकती है। तो 15 मिनट रुकती है हर घंटे में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं फटाक से। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत फायदेमंद होगा। 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 से 25 फंसेंगे बिल्कुल कांस्टेबल में, याद रखना। और पूरे ग्रुप डी में फंसने वाले हैं, याद रखना। 28 नंबर देखो, वह छोटी छोटी संख्या क्या है? जैसे 4232 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग होती है, इसका मतलब इसके फैक्टर बराबर होते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग। अब देखो वर्ग तो है नहीं है, ठीक है, एक तरीका देखो ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके फैक्टर बना लो। सबसे बढ़िया आसान है, जब पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण घर बनाना है, गुणा करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? गुणा करना है, तो इस तरीके से अपन इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 के पहाड़े से काटना चालू कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 एकम में 2, 2 सिक्के 12, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18। ठीक है, 2 से नहीं कट रहा, कितने से कटे? 11, 11 5 16। ठीक है, आप किससे कट जाएगा ये? 3, 3 एकम 3, 2, 3 7 21 नहीं कट रहा, 4 से, ठीक है, नहीं कट रहा, 5 से, 6 से। अब अपन को क्या करना है? सबसे पहले देखो जरा,
ऑप्शन रख दो उसमें फटाक से, ऑप्शन रख के कर लो फटाक से, ऑप्शन रख लो, ठीक है। ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देख लो कि किससे बन रहा है पूर्ण वर्ग, ठीक है। ये कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। ये 12 6 96 नहीं हो रहा, ठीक है। अब सेकंड वाला ऑप्शन रख के रख लो, सेकंड वाला ऑप्शन रख के देखो फटाक से कितना आ रहा है इसका, सेकंड वाला ऑप्शन रख के 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 4 ये हो गया, ठीक है। पूर्ण वर्ग देखना है तो पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, किससे गुणा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। अपन लोग को पुट वैल्यू करनी है, ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग कर दे सकते हैं अपन लोग, तो गुणा कर लेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अपन इसको इधर भी 23 से कट जाता, 23 का जोड़ा बन जाता, यहाँ भी हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये 23 से कट जाएगा क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। और 23 का जोड़ा बनेगा यहाँ पर 2 गुणे 2 आया। दोनों तरीके ऑप्शन से भी और इधर से भी, ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, तो मतलब 2 का गुणा करना है, ठीक है, 2 का गुणा करना है। गुणन करके कर लेंगे काट के, ठीक है। जो जोड़ा कम पड़ेगा उसी को गुणा करा देंगे, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब जोड़ा समान बनेगा, इसके जोड़े बन गए, इसका बनी गया, इसका जोड़ा कंप्लीट हुआ, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको गुणा करा दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको कर सकते हैं अपन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। भाग करने में बोलते 2 से भाग कर देते, वही बात हो जाती है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड लगते हैं, ट्रेन की लंबाई, बहुत बढ़िया। देखो ट्रेन से है, जब खंभे को पार करेगी, बताया था खंभे को पार करना है तो भाई ट्रेन की लंबाई चाहिए पड़ती, खंभे की बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रेन की चाल कितनी, ट्रेन की चाल है 72, 5/18 तो लगाना ही पड़ेगा भाई। ट्रेन की लंबाई निकालनी है, डी में निकालना है, 24 सेकंड है, पार करने का 24 सेकंड, 6 से काटो 6 जी काट लो, 18 चौके 72 काट लो, 4 5 4 5 कितना हो गया जी 20 हो गया, और 20 गुणा कितना हो 24, 24 दूनी 48, 480 मीटर ये आ गई ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 480 मीटर, 480 मीटर आ गई कि नहीं आ गई भाई साहब, सिंपल था, ठीक है। खंभे की लंबाई ये नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, और इस वीडियो में आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है आज के लिए इसी वीडियो के। 3000 की राशि 6% साधारण ब्याज की दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो याद रखना, पी अपने पास दिया है, पी दिया 3000 रुपया, ठीक है। रेट दे दी हमने 6%, समय काउंट करना पड़ेगा, समय देखना पड़ेगा 9 फरवरी 2024 से कितना है 10 अप्रैल 2024। देखो क्या है कि जब जिस दिन ब्याज के पैसे दिए जाते हैं वो काउंट नहीं करते, तो जब वो क्वेश्चन में बोलते हैं स्पेशली काउंट करना है तभी काउंट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। जिस दिन ब्याज के पैसे दिए वो काउंट नहीं करेंगे, और जिस दिन वापस दिए वो काउंट करेंगे। तो देखो 9 फरवरी को लिए तो 9 तारीख को तो काउंट करेंगे नहीं। और याद रखना सन कौन सी है 2024, यानी कि लीप वर्ष है, याद रखना लीप वर्ष, फरवरी का महीना है तो 29 होगी, यानी 9 दिन कट गए तो 20 दिन बचे। फरवरी के कितने दिन बचे 20 दिन, फरवरी के 20 दिन बचे ब्याज के लिए, और मार्च के तो पूरे मिलेंगे 31, ये मार्च के पूरे हैं, ठीक है, मार्च के पूरे, अप्रैल के पूरे 10 ले लेंगे, ये हो जाएगा अप्रैल के दिन, क्लियर है। तो 1 5 2 6 61 दिन, टोटल कितने हो गए, टोटल डेज होगा कि नहीं 61। तो अपन ये टाइम है 61 दिन हो रहा है, क्या हो रहा है दिन, याद रखना। इसको अपन महीने में साल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, वही एसआरटी अपन एसआई बराबर पीआरटी अपन 100, पीआरटी अपन 100। ब्याज निकालना है 3000 रुपया है, और रेट कितनी है 6%, समय देखना वो 61 है, 61 से भाग करेंगे मतलब 366 दिन होंगे पूरे लीप वर्ष में। लीप वर्ष है याद रखना 365 दिन कर देना, यहाँ पर अपना 100 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ उड़ा दो, ठीक है। 6 से काटो, 6 6 36 6 कम 6, देखो 6 6 36 6 कम 6, 61 से 61 कट गया,
कितना आ गया 30। ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 30। यही आंसर है कि नहीं, ब्याज 30 रुपया आ गया कि नहीं आ गया 30 रुपया। तो करने का तरीका समझ में आया कि जिस दिन ब्याज पे दे पैसे वो जोड़ना नहीं है, और बाकी का जिस दिन दे पैसे वो जोड़ना है। और देखना है सन, ध्यान रखना है कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, और फरवरी का महीना तो नहीं है, उसमें ध्यान रखना। तो वो समय आ गया जिसमें अपन रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चन मिल गए हैं आपको। बढ़िया एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये लगातार सीरीज चलने वाली है, सीरीज का नाम है कॉप 2026 सीरीज मैथ, ठीक है। आज चौथा पार्ट हो गया है। 25-30 क्वेश्चन के आसपास आपको हर वीडियो में मिलने वाले हैं, और हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, घबराइए नहीं। और डायरेक्ट आप लोग एग्जाम तक हर चीज एक चीज सीख जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और भी क्वेश्चन मतलब जीके की क्लास बनने वाली है, उसमें आप मैराथन क्लास से आपका होमगार्ड का पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।